गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की थी और हम लोगों ने व्याकरण तक पढ़ा था। बच्चों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको पता है साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य का अर्थ होता है जो हित सहित हो, अर्थात जिसमें सबका हित हो, सबका कल्याण हो, वही साहित्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। अर्थात जब व्यक्ति अपने ज्ञान को कहीं इकट्ठा करता है, कहीं उसका संचय करता है, तो उसे कहते हैं हम साहित्य। हर व्यक्ति अपनी इस बात को, अपने उस ज्ञान को किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करता है। कोई व्यक्ति उसे काव्य के रूप में व्यक्त करता है तो कोई व्यक्ति उसे गद्य के रूप में व्यक्त करता है। साहित्य में इसी को ही हम विधा कहते हैं, अर्थात विधाएं अर्थात किस्म कहते हैं। पहला होता है पद्य, दूसरा होता है गद्य। पद्य बच्चों देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, यह पंक्ति जो है निराला जी द्वारा लिखित कविता के में से ली गई है। इसके अंतर्गत पद्य में गीत, दोहे, चौपाई, सोरठा आदि भी आते हैं। आइए गद्य को देखते हैं। गद्य जब हम अपनी बात लय एवं तुकबंदी के नियमों में न बांधकर साधारण रूप से कहते हैं, यानी कि जब ना तो तुकबंदी का प्रयोग करते हैं, ना तो किसी लय का प्रयोग करते हैं, ना तो किसी नियम में बंधते हैं, और हम अपनी बात को कहते हैं, तो उसे हम गद्य कहते हैं। गद्य के अंतर्गत कहानियाँ, उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, पत्र, जीवनी तथा संस्मरण आदि आते हैं। बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास पर। मन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले में क्या लिखा है, पहले प्रश्न में अपनी कक्षा में अपने मित्र के साथ मिलकर बिना भाषा का प्रयोग किए किसी विषय पर अभिनय कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि बिना भाषा का प्रयोग किए आप अभिनय कीजिए और यहाँ पे जो जो प्रश्न है उसके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? क्या कक्षा के अन्य छात्र आपके अभिनय का अर्थ समझ पाएं? क्या कक्षा के सभी छात्र जो है आपके अभिनय का अर्थ समझ पाएं? क्योंकि आप तो बिना भाषा के ही बोल रहे हैं, आप तो भाषा का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या आपके उस अभिनय को, जो अभिनय आप बिना भाषा का कर रहे हैं, क्या सारे बच्चे समझ पाएं? तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि बिना भाषा के कोई हम अपने अनुभव को, अभिनय को हम समझा नहीं सकते। दूसरा है, आपको अभिनय करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यानी कि जब आप अभिनय कर रहे थे तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर इसका क्या होगा? अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अर्थात बिना भाषा के मैं अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे इसमें कठिनाई महसूस हुई। तीसरा है, क्या आप बार बार कुछ कहने के लिए व्याकुल हो रहे हैं? यानी कि क्या आपको कुछ कहना चाहते हैं, आप बार बार किसी बात को कहने के लिए व्याकुल हो रहे हैं? तो हाँ, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। चौथा है, बिना बोले रहना आपको कैसा प्रतीत होता है? यानी कि बिना बोले रहना आपको कैसा प्रतीत होता है? तो बच्चों जाहिर सी बात है कि हम कुछ अगर कहना चाहें और हम कह ना पाएँ तो हमें कैसा लगेगा? तो हम असहाय महसूस करेंगे। पांचवा है, अपने इस अनुभव के आधार पर भाषा के महत्व के विषय में 2-3 वाक्य लिखे। यानी कि अपने इस अनुभव के आधार पर, यानी कि जब आपने किसी नाटक का अभिनय किया तो आप बिना भाषा का प्रयोग के उस अभिनय को पूरा किया, तो आपके उस अभिनय को करने में क्या क्या कठिनाई महसूस हुई, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, आप इसी पर 2-3 वाक्य लिखेंगे। बच्चों अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित भाषाओं को उचित स्थान पर लिखकर तालिका पूरी कीजिए। बच्चों यहाँ पे कुछ भाषा दिया गया है और कुछ लिपियों के नाम दिए गए हैं, आपको उसकी तालिका के अनुसार
पूरा करना है। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल बताएंगे। धन्यवाद।